आज हम बनाएंगे ब्रेड के साथ चाइनीज़ पकौड़े। बहुत ही लाजवाब बनते हैं, जायका बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बनाने भी आसान है और बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे और इतने टेस्टी कि आप हैरान रह जाएंगे ये क्या चीज़ बन के सामने आ गई है। तो चलें इनको बनाते हैं। आप मुकम्मल वीडियो देखें ताकि आप भी इस तरह से पकौड़े बना सकें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना लिया है, एक आलू हमने ग्रेट कर लिया है, एक शिमला मिर्च को ग्रेट कर लिया है, एक प्याज है उसको काट लिया है, 2 अदद गाजर उनको भी ग्रेट कर लिया और 200 ग्राम बंद गोभी लिया है हमने। अब ये सारी चीज़ें जो है इस ब्रेड के अंदर आनी है, लेकिन उससे पहले हम आधा कप पानी का डाल के ब्रेड को नरम कर लेंगे और हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा मैश कर लेना है। आपने बिल्कुल ज़्यादा पानी नहीं डालना, कहीं ये बिल्कुल एक वो लेई सी ना बन जाए, तो हल्का पानी डालना है आपने और ये सिर्फ नरम इस तरह से भुरभुरी सी हो जाए। अब इसमें जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, जो सब्जियां, वो सारी इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही आप अगर टूटते झड़ते बालों से परेशान हैं, गंजपन का शिकार हो रहे हैं, तो हमारा 14 जड़ी बूटियों वाला जो हेयर ऑयल है वो भी आप मंगवा सकते हैं। उसके लिए नंबर आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा 030025206229 2520629030। सारी सब्जियां जो थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। अब इसमें थोड़े से मसाले जाएंगे, जिसमें सबसे पहले 1 टेबलस्पून सोया सॉस जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें चिली सॉस डालेंगे और 1 टेबलस्पून हमने धनिया डालना है कुटा हुआ, ये हल्का कुटा हुआ धनिया है, इसको डाल देंगे और साथ ही हमने यहाँ पर नमक डालना है हस्बे जायका और 1 चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। और इसके साथ ही हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसके अंदर डालना है कसूरी मेथी, 1 टेबलस्पून के करीब। इससे जो जायका है वो और भी लाजवाब हो जाता है। आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और अब इसमें हमने कॉर्नफ्लोर डालना है 2 टेबलस्पून। ये इसमें क्रंच लेके आएगा, इसको क्रंची बनाएगा। और अब हम इसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून बेसन हमने थोड़ा सा और भी ऐड करना है, लेकिन शुरू में हमने कम ऐड किया था ताकि हमें पता चल जाए कि क्या क्वान्टिटी है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अगर आपको लगे कि इसमें पानी कम है तो थोड़ा सा आपने पानी भी ऐड कर लेना है। पानी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा और इसको मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल हमने इसका एक अच्छा सा बैटर बनाना है। और ये देखें, ये अभी एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं हो रहे, तो हम यहाँ पर 4 टेबलस्पून बेसन और ले रहे हैं। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये मिक्स होने के बाद कुछ इस तरह से बैटर बन जाएगा। जैसे ही ये रेडी हो जाएगा तो हमने तेल जो है वो गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इस तरह से इसके छोटे छोटे से पीसेस लेंगे और ऑयल के अंदर डालते जाएंगे। ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाने और आपने ज़्यादा छोटे भी नहीं बनाने। तो इनको आपने दरमियानी आंच पर लाइट गोल्डन होने तक पकाना है। दरमियानी आंच पर इसलिए पकाएंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाएं। और जैसे ये रेडी हो जाएंगे तो इनको आपने निकाल लेना है और इनको आपने जो सर्व करना है वो मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर लें और बेल का नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर ऑन करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। इसी तरह से आपने जितने भी बैटर है उसके पकौड़े इस तरह से आपने निकाल लेने हैं। ये गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए, किसी भी मौसम में आप चाय के साथ ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं और स्पेशली जो रमज़ान का महीना आ रहा है उसमें आप अफ्तारी में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सब्जियां भी मिलेंगी, प्रोटीन भी मिलेगी, सारी चीज़ें होंगी। तो ये देखें लुक कितनी प्यारी आ रही है और बहुत ही लाजवाब चीज़ जो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसका फाइनल टच जो है वो हमने देना है ग्रीन चटनी के साथ। पकौड़े हों और दही वाली ग्रीन चटनी ना हो तो वो मज़ा नहीं आता। तो ये देखिए कितना अच्छी लुक आ रही है और ये खाने में बड़े मज़ेदार होते हैं। ये क्रंची भी होते हैं, अंदर से जूसी भी होते हैं, सब्जियों के फ्लेवर भी आएंगे आपको। तो इस तरह से आप इसको चटनी के साथ लें। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं अंदर से भी। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।